विनेश बजरंगी के कांग्रेस में जाने से क्या ब्रजभूषण सिंह को मिलेगी सियासी संजीवनी? विनेश और बजरंग पर हमलावर हुए ब्रजभूषण सिंह क्या यूपी की सियासत में कमबैक कर पाएंगे ब्रजभूषण, या लग जाएगा पूर्ण विराम? विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, उससे सियासी गलियारों में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि फोगाट और पूनिया के आंदोलन की वजह से ही ब्रजभूषण के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग गया था। पहलवानों के आंदोलन की वजह से ही ब्रजभूषण के पास से सांसदी से लेकर कुश्ती फेडरेशन की कुर्सी तक चली गई। ऐसे में अब दोनों के कांग्रेस में जाने के बाद कयास लग रहा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक संजीवनी मिल पाएगी। विनेश बजरंग के कांग्रेस में जाने पर ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा? पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ब्रजभूषण का कहना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का सच लोगों के सामने आ गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने हुड्डा परिवार के जरिए मेरे और पार्टी के खिलाफ साजिश रची, जिसके मुख्य किरदार दीपेंद्र हुड्डा थे। ब्रजभूषण ने कहा, मैं शुरू से ही इस बात को कह रहा हूँ, अगर पार्टी पूरी तरह से मेरे साथ होती तो मैं इस केस में नहीं फंसता। मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया, लेकिन अब सच्चाई बाहर आ गई। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा, पार्टी अगर कहेगी तो मैं चुनाव प्रचार भी कर सकता हूं। क्या ब्रजभूषण को मिल सकती है सियासी संजीवनी? महिला पहलवानों के आंदोलन से पहले तक ब्रजभूषण लोकसभा के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन आंदोलन के बाद सब कुछ बदल गया। ब्रजभूषण सिंह ना तो अब कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रहे और ना ही लोकसभा के सांसद। उनकी कुर्सी जाने के पीछे की वजह पहलवानों का आंदोलन ही था। अब आंदोलन के दो मुख्य चेहरे कांग्रेस में शामिल हो गए, तो सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को सियासी संजीवनी मिल सकती है? आइए इस सवाल को 3 पॉइंट्स में समझते हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ चल रहा ट्रायल। साल 2023 के यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में ट्रायल जारी है। इस मामले में हाल ही में गवाही होनी थी। दिल्ली की अदालत ने मई 2024 में उन पर आरोप तय किया था। कोर्ट ने उस वक्त चार्जशीट के आधार पर कहा था कि उनके खिलाफ कई सबूत मिले। फिलहाल ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ केस में ट्रायल चल रहा है और इसे खत्म होने में अभी समय लग सकता है। वहीं कांग्रेस में शामिल होते वक्त एक सवाल के जवाब में विनेश फोगाट ने कहा, उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और कोर्ट में हम यह मुकदमा लड़ते रहेंगे और उसे सजा दिलाकर ही छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले से पहले शायद ही ब्रजभूषण की राजनीति में वापसी हो सके। साक्षी मलिक समेत कई लोग अब भी मैदान में। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक मुख्य रूप से मोर्चा संभाले हुए थे। इसके अलावा कई और लोग पर्दे के पीछे से आंदोलन कर रहे थे। विरोध के दबाव में जब ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत लिखी गई तो 15 महिला पहलवानों ने FIR लिखवाई थी। विनेश और बजरंगी के कांग्रेस में शामिल होने पर साक्षी मलिक ने प्रतिक्रिया दी। मलिक ने कहा कि जिसे जहां जाना है जाए, हम यहां पर महिलाओं के लिए लड़ते रहें। मलिक और अन्य लोगों के मैदान पर होने से बीजेपी इस मामले में शायद ही फ्रंट फुट पर मोर्चा ले पाए। ब्रजभूषण के लिए अभी सियासी स्पेस भी नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसदी का चुनाव ही लड़ते रहे। साल 2009 में वे कैसरगंज सीट से सांसद बने, उसके बाद से लगातार इस सीट से सांसद बनते रहे। हालांकि 2024 में आंदोलन की वजह से बीजेपी ने उनकी जगह उनके बेटे को उम्मीदवार बना दिया। मौजूदा समय में कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे सांसद हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर ब्रजभूषण सिंह का कोई सियासी दबदबा भी नहीं है। इस सबके बीच ब्रजभूषण ने हरियाणा में कैंपेन करने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन कहा जा रहा है कि जाटलैंड में ब्रजभूषण का जाना बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकता है। मतलब एक बात तो साफ है कि ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें कम होती तो बिल्कुल नहीं दिख रही, हाँ बढ़ जरूर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।